Good morning, dear students. We will start with our unit number 4, that is shear force and bending moment. Okay. So in this video, what we will see how we will calculate the reactions. इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा है, हमने पीपीटी में देखा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशन देखा है, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखा, वेरियस टाइप्स ऑफ बीम देखा है ना। इसके पहले हमने क्या बात किया था कि बीम है, बीम के ऊपर लोडिंग एक्ट हो रही है, तो वो लोडिंग को रोकने के लिए, सस्टेन करने के लिए सपोर्ट हम लगाते हैं। सपोर्ट क्यों लगाते हैं? क्योंकि सपोर्ट क्या डेवलप करता है? रिएक्शंस डेवलप करता है। सपोर्ट का मेन काम ही है कि वो रिएक्शन डेवलप करे, ताकि क्या हो, वो रिएक्शन जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगी और हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्टेबल रहेगा। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल सी दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द रिएक्शंस ऑफ आवर सपोर्ट। अब सबसे पहला आएगा हमारा केस नंबर 1। केस नंबर 1 दैट इज सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, सो अभी हम क्या देखेंगे कि हम रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले है केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 में हम क्या देखेंगे? रिएक्शन ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। पहले क्या देखेंगे? रिएक्शन ऑन सिंपली सपोर्टेड। अब सिंपली सपोर्टेड क्या होता है? व्हाट इज सिंपली सपोर्टेड बीम? सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होगा ऐसी बीम जिसका एक साइड का जो सपोर्ट है वो हिंज है और दूसरे साइड का सपोर्ट क्या है? रोलर है। फॉर एग्जांपल ये अब हम बीम बनाएंगे, ठीक है, इसका एक सपोर्ट जो है वो क्या है? हिंज है, ये हिंज सपोर्ट है, और एक सपोर्ट क्या है? रोलर है। रोलर है, ऐसा रहता है ना रोलर सपोर्ट। तो ऐसी बीम जिसमें एक साइड हिंज है, दूसरा साइड रोलर है, इसे हम क्या कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। अब सिंपली सपोर्टेड बीम्स में हम देखेंगे कि कौन से टाइप के लग सकते हैं लोडिंग और इसमें कैसी रिएक्शन वो डेवलप करेगा। तो सबसे इसमें 1 नंबर में हम क्या देखेंगे? जब पॉइंट लोड होता है, फॉर पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड की हम बात करेंगे। अब पॉइंट लोड कैसा रहता है? सिंपली सपोर्टेड बीम है, समझो हमने ये बीम बना लिया, इस पे हमने सपोर्ट भी लगा दिया, ये हिंज है और दूसरा सपोर्ट है, ये रोलर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्ट कौन सा कर रहा है? कौन सा लोड एक्ट कर रहा है इसमें? पॉइंट लोड हमने समझो कि इसमें एक्ट कर रहा है। पॉइंट लोड W इस पे एक्ट कर रहा है। ये कितने इस पे एक्ट करेगा? L/2 पे एक्ट करेगा, है कि नहीं? टोटल लेंथ इसकी कितनी है? L है, तो ये L/2 पे एक्ट करेगा, जैसे कि ये सेंटर पे एक्ट करता है। अब इसमें रिएक्शंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है या तो वो इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले जो हम सोल्यूशन में निकालेंगे वो क्या करेंगे हम कि चेक द डिटर्मिनेसी। चेक द डिटर्मिनेसी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेंट है कि नहीं है। अभी कैसा पता चलेगा कि डिटर्मिनेंट है कि नहीं है? देखो, हमारे इसमें पता है, पहला है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कितनी रिएक्शंस डेवलप करता? 2। रोलर सपोर्ट कितनी रिएक्शंस डेवलप करता? 1। हो गई टोटल 3। हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी रहती है? 3 रहती है ना। हम बोलते हैं कि समेशन f(x) शुड बी इक्वल्स टू 0, समेशन f(y) शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड मोमेंट एट z शुड बी 0। बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? 3 में से 3 गया तो बचा 0। दैट इज स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेंट। स्ट्रक्चर इज क्या है? स्ट्रक्चर इज डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, हमको पता चल गया। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? रिएक्शंस निकालना स्टार्ट करेंगे। 3 रिएक्शंस है हमारे पास में। हमने ये देखना है कि जो भी आ रही है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या, तीनों इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो रही है क्या। तो सबसे पहली इक्वेशन कौन सी रहती? समेशन ऑफ f(x) शुड बी इक्वल्स टू 0। अब ये देखेंगे कि ये होती है क्या सेटिस्फाई। अब हमने डायग्राम में देखा, डायग्राम में कहीं भी हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रही है क्या? नहीं, हमें कौन सा दिख रहा है? सिर्फ एक वर्टिकल लोड दिख रहा है, दैट इज़ W। मतलब हमारे जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो बीम है यहाँ पर, वहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही है तो सपोर्ट देगा क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन? नहीं, दैट इज़ ये क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये सेटिस्फाई हो गया।
अब इसके बाद क्या आएगा, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल्स टू 0। मतलब सारी फोर्सेस जो वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है उनका जब हम समीशन करेंगे तब क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हम चेक करेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कैसा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अपवर्ड जो लेते हैं, ऊपर की तरफ जो फोर्सेस जा रही है उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, और जो डाउनवर्ड फोर्सेस जा रही है उन्हें हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आर ए बोल देंगे और यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, आर बी बोल देंगे, बोल सकते हैं आर ए और आर बी। अब कैसा होगा, आर ए विल भी क्या है, जो ऊपर जा रही है वो 2 है, मतलब आर ए ऊपर जा रही है इसलिए पॉजिटिव, ये डब्लू फोर्स है ये नीचे आ रहा है इसलिए माइनस डब्लू, आर बी ऊपर जा रहा है यानी प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू डब्लू। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल देंगे इसे, इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना क्या है, हमें दोनों रिएक्शंस निकालनी है कि दोनों सपोर्ट पे क्या रिएक्शंस आने वाली है। अब उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या बोलेंगे, तीसरी चेक हमको ये करना है कि मोमेंट जो एक्ट कर रहा है वो क्या रहना चाहिए, 0। तो बोल देंगे मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0। इससे हम करेंगे। अब मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0 कैसा होगा, मतलब कि ए जो पॉइंट है उस पर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम सारे फोर्सेस को 0 कंसिडर कर रहे हैं मोमेंट को। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो W है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। अब W क्या है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर्म कर रहा है, मतलब W इंटू क्या आ जाएगा, W इंटू L/2, ये हो गया, हो जाएगा। अब RB क्या जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, मतलब माइनस RB इंटू क्या हो जाएगा, L। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, WL/2 इज इक्वल्स टू RB इंटू L, ये ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से हमको RB की वैल्यू मिल जाएंगी, अब यहाँ से मिल जाएंगी हमें RB की वैल्यू। तो RB की वैल्यू क्या हो जाएंगी, W इंटू L/2, और यहाँ पे क्या है, L है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ RB विल बी इक्वल्स टू W/2। मतलब जब हमारे बार में बीम में जब फोर्सेस एक्ट होंगे तो RB कितने रिएक्शन देने वाला है, RB देने वाला है W/2। अब सिमिलरली रिएक्शन कैसे दिया हमारे पास, RA प्लस RB इज इक्वल्स टू कितना है, W। तो देयरफॉर यहाँ से RA की मिल जाएंगी W माइनस W/2। 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हाफ बचने वाला है कि नहीं। तो देयरफॉर RA विल बी इक्वल्स टू W/2। ये रिएक्शंस हमारी निकल गई सिंपली सपोर्टेड बीम। जब इस पर कौन सा लोड एक्ट कर रहा है, जब इस पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो क्या कौन सी रिएक्शंस डेवलप होंगी, RA डेवलप होंगी और RB डेवलप होंगी। अब दूसरी केस जो है वो हम क्या देखेंगे, केस नंबर 2। दिस विल बी फॉर व्हाट, व्हेन सिंपली सपोर्टेड बीम is loaded by what, सिंपली सपोर्टेड बीम है वो कैसे लोडेड की गई है, इट इज़ लोडेड बाय UDL, मतलब यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जब UDL लोड उस पर एक्ट कर रहा है तब क्या होगा वहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, बीम बनाएंगे। सिंपली सपोर्टेड है तो मतलब एक हिंज है, दूसरा रोलर है। अब इस पर UDL एक्ट कर रही है तो UDL कैसे एक्ट करेंगी, हमें पता है UDL इस तरीके से एक्ट करती है। कितना रहेगा इसका, W इंटेंसिटी से एक्ट करती है ना, W न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी से ये एक्ट करती है। और इसका लेंथ कितना रहेगा, टोटल L रहेगा। UDL का हमको पता है कि UDL हम ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसे हम काय में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पॉइंट लोड में कैसा कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में कैसा कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटर पे आ जाएगा
ये हो जाएगा W इंटू एल। W इंटू एल क्यों लिया है? क्योंकि इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट रेक्टेंगल का ये एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इससे इंटेंसिटी मिल गई इसकी WL, ठीक है, और लेंथ L पे ये होगा। अब यहाँ पे कितनी रहेंगी? RA एक इक्वेशन है और यहाँ पर दूसरी कौन सी है? RB है। अब ये दोनों हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहला है स्टेप कौन सा? चेक फॉर डिटर्मिनेसी। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें ये देखना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डिटर्मिनेंट है या नहीं। सबसे पहली चेक हमें यही करना पड़ता है, ठीक है। अब कैसा करेंगे? ये हिंज सपोर्ट है तो ये 2 देगा, रोलर है तो 1 सपोर्ट देगा, 1 ये देगा रिएक्शन। टोटल रिएक्शंस कितनी रहती है हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए? 3, तो हो गई 0। मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। अब दूसरा है, हमें क्या करना है? 3 इक्वेशंस है हमारे पास, हमें ये देखना पड़ेगा कि तीनों इक्वेशंस जो है वो सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं। तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होने का क्या मतलब है? कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स जा रहा है वो 0 हो रहे हैं क्या? मतलब बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव तो नहीं हो जाएंगी। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस आ रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं क्या? और जेड डायरेक्शन में जो मूवमेंट्स आ रही है वो हो रही है क्या? ठीक है। अब सबसे पहली है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0। मतलब एफ डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही है वो 0 है क्या? अब डायग्राम में हमको दिख रहा है, इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रही है क्या? नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, तो वो एक्ट कैसे करेगी? तो देयरफॉर ये सेटिस्फाई हो गया, दिस इज सेटिस्फाइड। मतलब कि जो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस है वो न्यूट्रलाइज्ड है ही नहीं। अब दूसरी है कौन सी? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल्स टू 0। अब ये देखते हैं कि एफ ऑफ वाई पे 0 होती है या नहीं। अपवर्ड पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? अपवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा, आर ए माइनस डब्लू। अब ये यहाँ पे सिर्फ डब्लू नहीं आएगा, ये क्या आएगा? डब्लू एल। क्यों? क्योंकि हमने इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया है। प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू डब्लू एल। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब क्या करेंगे? आर ए है, अब हमें क्या करना है? समेशन ऑफ मोमेंट एट ए विल बी इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कंसिडर करेंगे कि ए पॉइंट पे जो मोमेंट है वो 0 लेंगे, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जो भी मोमेंट्स इस पे एक्ट कर रहे हैं, मोमेंट कैसे एक्ट करेगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इस तरीके से मोमेंट एक्ट करते हैं। फोर्सेस जो है वो सिर्फ हम फोर्स लेंगे, उसमें डायरेक्शन नहीं लेंगे, बट जो मोमेंट्स है उसे हम कैसे लेंगे? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये कैसे एक्ट करेगा? डब्ल्यू एल है तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एल कितने इस पे एक्ट करेगा? ये L/2 पे एक्ट करेगा। माइनस आर बी, आर बी को ए तक जाना है तो क्या हो जाएगा? इंटू एल तक जाना रहेगा, इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो देयरफॉर डब्ल्यू एल इंटू L/2 विल बी इक्वल्स टू आर बी इंटू एल। ये ऐसा आ गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट आर बी। अब इसमें आर बी कैसे कैलकुलेट होगा? अब आर बी कैसे कैलकुलेट हो रहा है इसमें? आर बी इंटू एल विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल इंटू L/2। तो देयरफॉर आर बी विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल इंटू L/2 इंटू एल। एल कैंसिल हो जाएगा तो देयरफॉर आर बी क्या आ गया? आर बी विल बी इक्वल्स टू WL/2। यानी जब हमारे बीम है उस पर यूडीएल एक्ट कर रहा है तो आर बी जो सपोर्ट है वो कितना रिएक्शन डेवलप करेगा? वो इतना रिएक्शन डेवलप करेगा, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे आर ए के लिए। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू डब्लू। तो देयरफॉर आर ए विल बी इक्वल्स टू डब्लू माइनस WL/2। एक में से आधे को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? आधा, यानी WL/2। यानी ये दो रिएक्शंस है जो डेवलप होंगी सपोर्ट पे जब हमारे बीम पे फोर्स एक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? कैंटिलीवर बीम में किस तरीके के फोर्सेस एक्ट करते हैं
और हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी देखेंगे। ओके।